दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज विश्व बाघ दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। कैलाली के भजनिया जोशीपुर गांवपालिका के बस्ती में बाढ़ ढुकल, करीब 100 घर परिवार प्रभावित। नेपाली बाजार में सोना के भाव बनौलक नया रिकॉर्ड, प्रति तोला 98,500 रुपया में किन बेच। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आयल सामुद्रिक आंधी खतरा के संकेत दिखा रहल, मौसम परिवर्तन आने के मुख्य कारण रहल बिकी सबके कहना। इटालियन सीरी ए में नेपोली पर इंटर मिलान की सहज जीत, नेपोली के शीर्ष 6 में पड़े की संभावना कम। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुगो विधेयक प्रमाणीकरण कैले बानी। संघीय संसद के दोनों सदन के बैठक से पारित होके प्रमाणीकरण खातिर पेश होके आयल दुगो विधेयक राष्ट्रपति भण्डारी पारित कैले बानी है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रपति भण्डारी नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 के संशोधन करे खातिर बनल विधेयक आ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीज के समन्वय तथा अंतर संबंध में व्यवस्था करेला बनल विधेयक प्रमाणीकरण कैले बानी है। आज विश्व बाघ दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। विभिन्न संरक्षण मूलक संघ संस्था, निकुंज विभाग लगायत विभिन्न कार्यक्रम करके विश्व बाघ दिवस मनावे लागल है। नेपाल सरकार सन 2022 तक बाघ की संख्या दोब्बर बनावे के लक्ष्य लेले बा। संरक्षण कार्य व्यापकता भइला संग ही बाघ की संख्या बढ़ते जा रहल बा। दिवस के मुताबिक आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाघ संरक्षण एवं बाघ की चोरी, शिकारी तथा अवैध व्यापार नियंत्रण कार्य में निकुंज आ वन प्रशासन, नेपाली सेना लगायत सरकार वाला संघ संस्था से कैल गई महत्वपूर्ण योगदान के प्रशंसा कैले बानी। शुभकामना संदेश मार्फत राष्ट्रपति भण्डारी बाघ लगायत के लोपोन्मुख बने जंतु के प्रभावकारी संरक्षण करे खातिर दिवस के महत्वपूर्ण भूमिका रहे के भी बतौले बानी। सन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में संपन्न विश्व बाघ सम्मेलन से हर साल 29 जुलाई के दिन के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनावे के घोषणा कैल मुताबिक नेपाल में भी ई दिवस मनावते आ रहल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बाघ संरक्षण खातिर कैल गेल प्रयास सब उत्साहप्रद रहल बतौले बानी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में आज एक संदेश देहत विविध चुनौती के बावजूद नेपाल सरकार बाघ संरक्षण खातिर कैल गेल प्रयास सब उत्साहप्रद रहल बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली वन्य जंतु से पीड़ित परिवार के देहल जाए वाला राहत रकम के समय सापेक्ष वृद्धि करके वितरण प्रक्रिया के सरलीकृत करे के आ पीड़ित परिवार के लक्षित संरक्षण के कार्यक्रम संचालन करे खातिर भी सम्बन्धित सबै पक्ष के आह्वान कैले बानी। बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसका लागि सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नेछ। संदेश में प्रधानमंत्री ओली बाघ आ स्थानीय समुदाय के बीच द्वंद्व न होके वाला हिसाब से बाघ मिले वाला राष्ट्रीय निकुंज के व्यवस्थापन करेला भी जोड़ देले बानी। कैलाली के भजनी नगरपालिका आ जोशीपुर गांवपालिका के बस्ती सब में बाढ़ ढुक गई बा। काल्हू रात आयल बाढ़ बस्ती में ढुकला बाद करीब 100 घर परिवार प्रभावित बनल बा। डुबान में पड़ल घर परिवार के सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण के क्रम जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी प्रतीक बिष्ट जानकारी देहनी। भजनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के मोहनपुर, वार्ड नंबर 3 के ढूसी गांव, वार्ड नंबर 5 के फुलियापुर गांव में बाढ़ प्रवेश कैलक है। ढूसी गांव के चेकड़म्याम भस्का के बाढ़ बस्ती में ढुकल भजनी नगरपालिका के मेयर शेर बहादुर चौधरी जानकारी दिले बानी। वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में काढ़ा नदी के बाढ़ और वार्ड नंबर 5 में कांद्रा नदी के बाढ़ बस्ती में ढुकल मेयर चौधरी बतौले बानी। मोहनपुर, ढूसी और काड़ा गांव में 50-60 घर में पानी ढुकल जानकारी अपना के
आयल डीएसपी बिस्ट बतौले बानी। ओही लेखा कैलाली के ही जोशीपुर गांवपालिका के वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5, 6 आ 7 की बस्ती भी डुबान में पड़ल बा। गांवपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी खमरिया टोला, झबही, खैरेनी, हसनापुर के पूर्वी टोला, बाड़ी, मैनपोखरी, बढ़ैया, रतनपुर, मनकापुर, भित्रैया, घैला गांव, बौनिया गांव लगायत के स्थान डुबान में पड़ल जानकारी दिले बानी। काढ़ा नदी, पथरैया नदी आ घैला नाला के बाढ़ ई बस्ती सब में ढुकल गांवपालिका अध्यक्ष चौधरी बतौले बानी है। प्रतिनिधि सभा में समानुपातिक तरफ निर्वाचित जनता समाजवादी के सांसद लीला देवी सिटौला आज सांसद पद के शपथ लेले बानी है। सिटौला संघीय संसद सचिवालय के कृषि समिति के हल में आज दोपहर शपथ ग्रहण कैनी है। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सिटौला के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौले बानी। समाजवादी के समानुपातिक तरफ के सांसद सरिता गिरी कार्यवाही में पड़ला बाद सिटौला निर्वाचित भइल बानी है। राष्ट्रहित के विपरीत अभिव्यक्ति दिहल कहत गिरी के समाजवादी पार्टी कार्यवाही कैले रहे। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल के थप 4 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। एकरा साथ ही प्रहरी हेडक्वार्टर में कोरोना संक्रमित होखे वाला के संख्या 35 पुगल नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता नीरज बहादुर शाही जानकारी दिले बानी। इससे पहले उहाँ रहल 31 जने प्रहरी कर्मचारी में एके दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। एकरा संगी देश पर 206 जने प्रहरी कर्मचारी में कोरोना पुष्टि भइल प्रधान कार्यालय जानकारी दिले बा। अभी तक 99 जने ठीक होके घर लौटल बाटे। लोग संक्रमित होखे वाला में ड्राइवर, मैकेनिक आ मेस में काम करे वाला रहल बाड़न सन। आर्थिक वर्ष 2076-77 में लमजुङ जिला की 13 गो सिंचाई आयोजना सब प्रभावित भइल बा। जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय लमजुङ के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद जारी लॉकडाउन के कारण बीतल आर्थिक वर्ष में जिला में रहल 96 सिंचाई आयोजना मध्ये 43 आयोजना ही निर्माण संपन्न भइल बा। समग्र सिंचाई आयोजना सब मध्ये 90.14% भौतिक प्रगति भइल कार्यालय के दावी बाटे। संघ प्रदेश के योजना संपन्न करे के क्रम में 83.61 वित्तीय प्रगति रहल भी कार्यालय जानकारी दिले बा। सिंचाईतर्फ चाहिँ 70वटा योजनाहरू थिए। तीमध्ये 13वटा योजनालाई हामीले सञ्चालन गर्न सकेन। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। यद्यपि यसलाई हामी यो वर्ष चाहिँ कर्मगतमा अगाडि बढाउने त्यसलाई कोसिस गरेका छौँ र अगाडि बढाउँछौँ र सम्पन्न गर्ने हामी लक्ष्य राखेका छौँ र हाम्रो भौतिक प्रगति चाहिँ 90% रहेको छ गत आर्थिक वर्षमा। वित्तीय प्रगति चाहिँ 84% छ। बीतल आर्थिक वर्ष के पिछला 4 महीना कोरोना संक्रमण के जोखिम के चलते ज्यादातर आयोजना के काम प्रभावित भइल जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय लमजुङ जानकारी दिले बा। कोरोना वायरस के संक्रमण फैले ना देवेला सरकार से कल गई लॉकडाउन अवधि में समस्या में पड़ल मजदूर के बीतल चैत महीना के पूरा आ बैशाख आ जेठ के 50% पारिश्रमिक देवे के सहमति भइल बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा विभिन्न रोजगारदाता संस्था के प्रतिनिधि आ ट्रेड यूनियन संगठन के प्रतिनिधि के संयुक्त बैठक द्वारा लॉकडाउन अवधि में समस्या में पड़ल श्रमिक के पारिश्रमिक उपलब्ध करावे के संबंध में सहमति जुटौलक। सहमति मुताबिक उद्योग प्रतिष्ठान सब बीतल चैत महीना के पारिश्रमिक भुगतानी के हक में लॉकडाउन अवधि समेत खातिर साबिक बमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुगतानी करी। वैशाख महीना खातिर श्रमिक के 50% पारिश्रमिक भुगतानी करके आज जेठ महीना के हक में लॉकडाउन के कारण काम में उपस्थित होके ना सकल श्रमिक के मिले वाला पारिश्रमिक के 50% ही भुगतानी करे के सहमति भइल बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित रोजगारदाता संस्था सब, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, असमिक ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड यूनियन महासंघ के बीच लॉकडाउन अवधि के श्रमिक के पारिश्रमिक भुगतानी लगायत के विषय में सरकार समक्ष सिफारिश करेला द्विपक्षीय सहमति भइल है। अब आर्थिक समाचार।
तोला में 300 रुपया से बढ़ के आज फेरू सोना के भाव नेपाली बाजार में नया रिकॉर्ड कायम कैले बा। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 98,500 रुपया में किन बेच हो रहा बा। ये नेपाली बाजार के अभी तक के ही महंग दाम है। काल्हू छापा वाला सोना प्रति तोला 98,200 रुपया में किन बेच भइल रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव नेपाली बाजार में पड़ल बा। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 98,065 रुपया में कारोबार हो रहा बा। चांदी के भाव तोला में 20 रुपया से घट के प्रति तोला 1,225 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी बढ़ला बाद सोना के भाव रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आयल सामुद्रिक आंधी से खतरा के संकेत देखा पड़ल बा। आंधी से समुद्र किनार में रहल घर सब में नुकसानी पुगा सके के संभावना भी बढ़ गई बा। आंधी से तटीय क्षेत्र के बस्ती सब में बड़का दुर्घटना न्यूज सके के तटीय वैज्ञानिक डॉक्टर हाना पावर अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम BBC के बतौले बाड़ी। उस क्षेत्र में सन 2016 में भी सामुद्रिक आंधी से बड़का नुकसानी पुगावल स्थानीय सब जानकारी दिले बाटे लोग। सामुद्रिक आंधी के मेन कारण मौसम परिवर्तन रहल विज्ञ सबके कहनाम बाटे। आप खेलकूद समाचार। इटालियन सीरी ए में इंटर मिलान नेपोली ऊपर सहज जीत हासिल कैले बा। घरेलू मैदान में इंटर नेपोली के 2-0 से हरौले बा। इंटर के जीत में डैनिलो डी एम्ब्रोसियो आ लौटारो मार्टिनेज गोल कैलन हा। पहिल का आ दोसर का हाफ में समान एक गोल भइल रहे। इस जीत से इंटर मिलान दोसर का स्थान में यथावत रहल कारण नेपोली के शीर्ष 6 में पड़े की संभावना कमजोर बन गई बा। इंटर के 37 खेल से 89 अंक पुगल बा। इंटर के एटलांटा पीछा कर रहल बाटे। अब लीग चरण के अंतिम खेल में इंटर आ एटलांटा के बीच प्रतिस्पर्धा होखे वाला कारण यह खेल से ही दोसर होखे वाला टोली के निष्कर्ष लाग सकी। नेपोली 59 अंक जोड़ के 7वां स्थान में बाटे। एक खेल कम खेलल AC मिलान के 60 अंक बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज विश्व बाघ दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। कैलाली के भजनी या जोशीपुर गांव पालिका के बस्ती में बाढ़ ढुकल, करीब 100 घर परिवार प्रभावित। नेपाली बाजार में सोना के भाव बनौलक नया रिकॉर्ड, प्रति तोला 98,500 रुपया में किन बेच। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आयल सामुद्रिक आंधी खतरा के संकेत दिखा रहल। मौसम परिवर्तन आने के मेन कारण रहल विज्ञ सबके कहना। इटालियन सीरी ए में नेपोली पर इंटर मिलान की सहज जीत, नेपोली के शीर्ष 6 में पड़े की संभावना कम। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।